श्री राम। जय वीर हनुमान। देवियों और सज्जनों, मेरे इस अध्यात्म चिंतन की 156वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमन है। तो आज का जो मुख्य विषय है वो जब रावण ने अपनी राज्यसभा में विभीषण का बहुत अपमान किया और उसको निष्कासित कर दिया, तब विभीषण राम जी की शरण में पहुंचे और कोई उपाय बचा ही नहीं था। आइए इसी पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। बहुत ही मार्मिक विवरण है और संत तुलसीदास जी ने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। तो आइए पहले परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। विभीषण ने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें निश्चल भक्ति, निश्चल प्रेम का वरदान दिया था। उसके बाद रावण ने किसी तरह जबरदस्ती करके बलपूर्वक लंकापुरी को अपने अधिकार में ले लिया था और तीनों भाई वहीं रहते थे। रावण के हरेक काम अन्यायपूर्ण और बलपूर्वक किसी भी चीज को ग्रहण करना होता था और विभीषण हरदम उन्हें सम्मति देते थे, परंतु रावण उससे कभी भी सहमत नहीं हुआ। फिर रावण ने पंचवटी से महादेवी सीता का छल पूर्वक अपहरण कर लिया और उसे लंकापुरी की ले आया। वहां अशोक वाटिका के खुले कारागार में उन्हें रख दिया। चारों तरफ राक्षसियों का पहरा भी लगा दिया। विभीषण इस बात को जान करके बहुत दुखी हुए। इसी बीच में महादेवी सीता का पता लगाते हुए हनुमान जी भी लंका पहुंचे। वहां उनकी भेंट विभीषण से हुई। विभीषण ने अपनी व्यथा सुनाई तो हनुमान जी बोले, समय की प्रतीक्षा करो। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य झमेला तब हुआ जब रावण एक दिन अपनी राज्यसभा में बैठा था। सारे मंत्री और सभासद एवं अन्य शूरवीर भी वही थे। तब किसी संदर्भ में विभीषण ने कहा कि राम जी को तुम साधारण शूरवीर मत समझो, वो तो जगन्नाथ है, जगदीश्वर है। एवं कालों के भी काल महाकाल है।
परंतु रावण को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बीच में उनके मामा माल्यवान ने भी कहा कि विभीषण आपको उचित सम्मति दे रहा है तो उसकी बात मानिए। तो अपने मामा को तो रावण कुछ कह नहीं पाए, परंतु सारा उसका क्रोध विभीषण पर ही उतरा और उसने कहा अत कही कीन्य शरण प्रहारा। पूरी सभा में सबके सामने विभीषण को उन्होंने लात मारी और कहा कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो तुम यहाँ से चले जाओ और दोनों तपस्वियों के राज्य में चले जाओ। विभीषण बहुत दुखी हुआ, परंतु और कोई उपाय नहीं था। तो अपने एक दो गणों को लेकर राम जी की शरण में पहुंचा। दूर से उसने राम जी की शरण वंदना की, फिर पास पहुंच करके नमस्कार किया और तब उन्होंने दो चौपाइयां कही। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। प्रभु मेरा तो स्वभाव राक्षसी है, जैसे उल्लू को अंधकार ही प्रिय है वैसे ही मुझे भी पाप प्रिय है। ऐसा कहकर उसने प्रभु के सर सामने दंडवत प्रणाम किया। तो वो चौपाई सुने, अत कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्षि विशेषा। तो राम जी तुरंत उठे, उसको उठाया और उसको हृदय से लगा लिया और कहा लंकेश तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है। अब विभीषण तो पहले ही दुखी थे, उनकी इस बात से उनकी आंखों में अनायास ही आंसुओं की धारा बह निकली। बोले प्रभु आप तो जानते हैं मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और उन्होंने वो वैदिक मंत्र एक पढ़ा, पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो भव। राम जी ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे ढांढस बंधाया और कहा कि मृत्यु के बाद तुम मेरे लोक में आ जाओगे, चिंता मत करो। अब देखिए ये कथा तो वहीं समाप्त होती है, परंतु आज के समय में भी हमारी अवस्था वही है। दिन रात हम जाने अनजाने में अनेक पाप करते रहते हैं। तो अब हर रोज प्रभु से सुबह विनती करें, प्रभु
आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपकी जय हो, बारंबार जय हो। प्रभु तो दयालु हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे और हमें पापों से मुक्ति दिलाएंगे। तो एक भजन में कहा भी है, पाप कुंभी नरक से प्रभु हमें निस्तार दीजिए। तो देवी और सज्जनों, ये आख्यान तो इतना ही है और आपसे भी निवेदन है कि आप मेरे चिंतन माला को आप अनुमोदित करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।